हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक आपने मूवी देखी है दिल लगाने के लिए, लेकिन अब मूवी से इंग्लिश भी सीखनी है। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये गाने में बसी है हर लाइन में इमोशन और हर इमोशन में इंग्लिश। तो जब प्यार अधूरा रह जाए तो लैंग्वेज नहीं यादें बोलती हैं, वो भी इंग्लिश में। सो लेट्स लर्न इंग्लिश थ्रू ब्रोकन हार्ट्स, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। इफ आई फॉरगेट यू, लेट द सॉन्ग रिमेंबर मी। क्रिश वॉज अ यंग म्यूजिशियन हु बिलीव दैट म्यूजिक स्पीक व्हेन वर्ड्स फेल। मीन्स क्रिश एक युवा संगीतकार था जिसे यकीन था कि जब शब्द चुप हो जाते हैं तब संगीत बोलता है। क्रिश वॉस मीन्स था, पास्ट की बात हो रही है। अ यंग म्यूजिशियंस मीन्स एक युवा संगीतकार। म्यूजिक स्पीक इसका मतलब होता है संगीत बोलता है। संगीत क्या करता है? बोलता है। एंड व्हेन वर्ड्स फेल, जब शब्द क्या हो जाते हैं? चुप। फेल मतलब होता है असफल, बट मतलब होता है लेकिन। बिलीव्ड दैट, ये क्या है? जिसे यकीन था कि। बिलीफ और कनेक्शन को बताता है कि उसे क्या बिलीव था कि म्यूजिक स्पीक व्हेन वर्ड्स फेल। One day while playing his guitar at a cafe, a girl named Vani softly said, "Sing with your soul when your heart forgets the tune." Means एक दिन जब वह कैफे में गिटार बजा रहा था तब वह लड़की धीरे से बोलती है, वानी नाम की, जब दिल धुन भूल जाए तो आत्मा से गाओ। तो यहाँ पर वन डे मीन्स होता है एक दिन, ये हमारा टाइम फ्रेज। वाइल प्लेइंग मतलब वो क्या कर रहा था? बजा रहा था। वाइल मतलब होता है जब पास्ट कंटिन्यूस है कि वो कुछ कर रहा था, इसलिए आईएनजी लग गया। नेम्ड वानी, नेम्ड वानी मतलब वानी नाम की लड़की। सॉफ्टली सेड मतलब धीरे से कहा उसने। एंड सिंग विथ योर सोल मीन्स आत्मा से गाओ। ये एक पोइट्रिक वे है, इसे बोलेंगे हम पोइट्रिक वे में। व्हेन योर हार्ट फॉरगेट्स द ट्यून, जब दिल धुन भूल जाए। गिटार मतलब होता है बजाने वाला, सोल मीन्स आत्मा, ट्यून मतलब होता है धुन, एंड सॉफ्टली मतलब धीरे से। देयर हार्ट्स कनेक्टेड थ्रू म्यूजिक एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग मेलोडीज टुगेदर। मेलोडीज मतलब होता है धुन, कनेक्टेड मतलब होता है जुड़ जाना, एंड टुगेदर मतलब होता है साथ मिलकर। टुगेदर साथ मिलकर। स्टार्टिंग क्रिएटिंग मतलब उन्होंने बनाना क्या कर दिया? शुरू किया। क्या किया? शुरू कर दिया है। एंड थ्रो म्यूजिक मतलब होता है संगीत के जरिए। देयर हार्ट्स कनेक्टेड मीन्स उनके दिल जुड़ गए। कनेक्टेड मतलब होता है पास्ट, जुड़ गए, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब में ईडी लगा है। तो उनके दिल संगीत के जरिए जुड़ गए और उन्होंने साथ मिलकर धुनें बनानी शुरू कर दी। फॉर क्रिश, वानी वॉज नॉट जस्ट अ गर्ल, शी वॉज द मिसिंग लिरिक्स टू हिज लाइफ सॉन्ग्स। वॉज नॉट जस्ट अ गर्ल्स मीन्स सिर्फ एक लड़की नहीं थी। मिसिंग लिरिक्स मतलब होता है खोई हुई पंक्ति, एंड लाइफ सॉन्ग्स मतलब होता है जिंदगी का गाना। मिसिंग मतलब होता है खोई हुई, एंड लिरिक्स मतलब होता है पंक्ति, एंड लाइफ सॉन्ग मतलब जिंदगी का गाना। यहाँ पर लाइफ सॉन्ग्स को एज अ ईडियम यूज़ किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो उसकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंस रखती थी। बट सडनली वानी डिसअपियर्ड विदाउट अ वर्ड, लाइक समवन हैड पुल्ड द प्लग ऑन हिज ड्रीम्स। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। सडनली का मतलब होता है अचानक से। डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब हो जाना या गायब हो गई, पास्ट की बात हो रही है इसलिए गायब हो गई, फेमिनाइन एनर्जी। एंड विदाउट अ वर्ड मतलब होता है बिना कुछ कहे। पुल्ड द प्लग, ये हमारा ईडियम है। पुल्ड द प्लग मीन्स बिजली काट दी हो जैसे, लाइक सडनली स्टॉप या डिस्ट्रॉयड टाइप का। प्लग हमारा क्या है? यहाँ पर लाइफ लाइन या होप की बात कर रहा है। होप, होप के सेंस में, और किसी ने उससे होप छीन ली हो, अनप्लग कर दिया हो। पुल्ड द प्लग मतलब हटा दिया हो। ड्रीम्स मतलब होता है सपने। तो वानी अचानक से गायब हो गई बिना कुछ कहे, जैसे किसी ने उसके सपनों की बिजली काट दी हो। अ लेटर केम, आई एम लूजिंग माई मेमोरीज क्रिश, बट इफ आई फॉरगेट यू, लेट द सॉन्ग रिमेंबर मी। मीन्स अ लेटर केम, एक चिट्ठी आई। केम मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो कम का पास्ट फॉर्म है केम। आई एम लूजिंग माई मेमोरी, मेरी याददाश्त चली जा चुकी है। कंटिन्यू टेंस है, मतलब याददाश्त पहले से जा रही है, जा रही है। कंटिन्यू काम हो रहा है इसलिए लूजिंग आएगा, आईएनजी फॉर्म। लेट द सॉन्ग रिमेंबर मी, यह हमारा इमोशनल मेटाफॉर है, मतलब गाना मुझे याद रहे, याद रखे, वो गाना इसे याद दिला दिया जाए उस टाइम के लिए। लेटर मीन्स होता है चिट्ठी, मेमोरी मीन्स याददाश्त, एंड फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। तो एक चिट्ठी आई, क्रश मेरी याददाश्त चली जा रही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो गाना मुझे याद रखे।
Krish poured his heart into finishing their song, hoping she'd hear it someday. Poured his heart means दिल उड़ेल दिया. इमोशनल है, थोड़ा पोइट्रिक वे में है. दिल उड़ेल दिया किस चीज़ में? फिनिशिंग द देयर सॉन्ग्स मतलब ख़त्म करने में, या गाना पूरा करने में. होपिंग मतलब उम्मीद से. एंड शीड हियर इट मतलब वो सुनेगी. सुनेगी यहाँ पर शी वुड हो सकता है. इसका मतलब होता है वो आशा कर रहा है. क्या कर रहा है? होप में है कि कभी ना कभी वो सुनेगी. पोर्ड मीन्स होता है उड़ेल दिया. होप मीन्स उम्मीद. हियर मीन्स सुनना. कृष्ण ने अपना दिल उस गाने में उड़ेल दिया, उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो ज़रूर सुनेगी. A year later, while singing on stage, he saw Vani in the crowd, tears in her eyes, recognition in her heart. While singing means जब वो गा रहा था. मीन्स कोई चीज़ क्या हो रही है? कंटिन्यू हो रही थी पास्ट में, तो सिंगिंग. स्टेज मतलब स्टेज पर. इन द क्राउड मीन्स होता है भीड़ में. क्राउड मतलब होता है भीड़. टीयर्स इन हर आइज आंखों में क्या थे? आंसू थे. रिकॉग्नाइजेशन इन हार्ट मतलब दिल में क्या थी? पहचान. 1 साल बाद वो स्टेज पर गा रहा था. उसने भीड़ में वानी को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में क्या थी? पहचान. शी विस्पर्ड आई फॉरगॉट एवरीथिंग बट नॉट दिस सॉन्ग, नॉट यू. शी विस्पर्ड मतलब धीरे से कहा. आई फॉरगॉट एवरीथिंग मीन्स मैं सब भूल चुकी हूँ या भूल गई हूँ. पास्ट टेंस है फॉरगेट का, इसलिए फॉरगॉट. नॉट दिस सॉन्ग बट ये गाना नहीं भूली. ये गाना नहीं और ना ही तुम्हें. नॉट यू मीन्स ना तुम्हें. एवरीथिंग मीन्स सब कुछ. तो उसने धीरे से कहा मैं सब कुछ भूल गई हूँ लेकिन ये गाना नहीं और तुम्हें भी नहीं. एंड इन दैट मोमेंट दे रियलाइज्ड सम मेमोरीज लिव फॉर एवर इन म्यूजिक. मीन्स और उस पल उन्होंने जाना कुछ यादें संगीत में हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं. इन दैट मोमेंट मतलब होता है उस पल. दे रियलाइज्ड मतलब होता है उन्होंने जाना. उन्होंने क्या किया? जाना. फील इन हार्ट. लिव फॉर एवर मीन्स हमेशा जिंदा रहती हैं. हमेशा. फॉर एवर मतलब हमेशा. जिंदा मतलब लिव. तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके बताइए. एंड थैंक फॉर वॉचिंग.